ओम नमः शिवाय। तो ऐसे की थी ब्रह्मा जी ने नारी की कल्पना। भोलेनाथ के परम भक्त भृंगी और माँ के शाप से जुड़ी है कथा। ऐसे हुई नारी की उत्पत्ति, शाप से हुई शुरुआत। महादेव के गणों में भृंगी की कथा तो आपने जरूर ही कहीं पढ़ी या सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गणों में इनका विशेष स्थान है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नारी की उत्पत्ति का भी श्रेय कहीं ना कहीं इन्हें ही जाता है। जी हाँ, ऐसी एक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जहाँ शिवजी के परम भक्त भृंगी ने जब माँ पार्वती और भोलेनाथ को अलग समझा तो उन्हें कैसे शाप भोगना पड़ा। साथ ही उन्हें नारी का महत्व समझाने के लिए भोलेनाथ ने कैसी लीला रची। आइए जानते हैं। भृंगी महादेव के गणों में विशेष स्थान रखते हैं। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ उनके ये गण हमेशा साथ चलते हैं। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर है। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। भृंगी ने की ऐसी अनुचित जिद, मिला माँ से शाप। भृंगी महान शिव भक्त थे। भोलेनाथ के चरणों के प्रति उनका प्रेम बहुत ज्यादा था। कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था, जहाँ तक कि वह देवी पार्वती को भी शिव से अलग मानते थे। उनके मन में हमेशा शिवजी का भाव रहता था। उनकी बुद्धि यह स्वीकार नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। इसी के चलते एक बार भृंगी ने एक अनुचित जिद की। तब उन्हें समझाने के लिए भोलेनाथ और माँ पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। जब भृंगी पहुंचे भोलेनाथ की परिक्रमा करने, कथा मिलती है कि एक बार भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुंचे। वहां हमेशा की तरह महादेव के बाईं जंघा पर आदि शक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और पार्वती चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले थे। भृंगी शिव प्रेम में मतवाले हो रहे थे। वह केवल शिवजी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। उन्हें लगा कि पार्वती जी तो शिवजी के वाम अंग में विराजमान है, ऐसे में वह कैसे परिक्रमा करे। तब उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि वह शिवजी से अलग होकर बैठे ताकि वह परिक्रमा कर सके। तब रूठ गई माँ पार्वती और दे दिया शाप। तब देवी पार्वती समझ गई कि यह तो तपस्वी, लेकिन इसका ज्ञान अधूरा है। तब उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वह अपनी हट ही थे। बार बार माँ से हटने के लिए कहने लगे। तब माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। पहले तो उन्होंने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, लेकिन भृंगी थे जो समझने को तैयार ही नहीं थे। भोलेनाथ ने भृंगी को समझाने के लिए लीला रची। जब माता ने बात को अनसुना कर दिया, तब भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिवजी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस दुष्टता का परिणाम हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख पार्वती को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है।
इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। पार्वती अब उन्हीं में विलीन हो गई। तब भी नहीं माने भृंगी और बने गए चूहा। कथा के अनुसार शिवजी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। तब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया और चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गया। तब माँ पार्वती ने उन्हें शाप दे दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृ शक्ति का सम्मान करने में अपनी हट समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह शाप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हार गई थी, पर महादेव जानते थे कि इसका मतलब कितना गंभीर है। शरीर में पिता और माता के अंश की ऐसी व्याख्या शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती है, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। तब शाप मिलते ही भृंगी की दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। सहसा पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगा, क्योंकि ये शाप भी आदि शक्ति का दिया हुआ था और उन्होंने ये शाप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। तब ऐसे माफ किया माता ने भृंगी को। शाप के चलते भृंगी समझ पाए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृ शक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य है। इसके बाद भृंगी ने असहाय पीड़ा से तड़पते हुए माँ की पूजा की। माता तो माता ही होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना शाप वापस लेने का उपकार शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी उन्होंने माता के शाप वापस लेने से रोका। तब माँ से कहा, रहने दे उन्हें ऐसे ही स्वरूप में। भृंगी ने कहा, हे माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल ना करेगा। मेरा इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माता पार्वती और शिवजी ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में असमर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है
उतनी ही अंश नारी। तब ब्रह्मा ने की नारी की कल्पना। कथा मिलती है कि संसार को मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था शिवजी ने दी है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। लेकिन शिव ने पार्वती के साथ विवाह व्यवस्था दी और सबसे पहला विवाह शिवजी और माता पार्वती का ही था। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।